बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की वीडियो में काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। दरअसल मालदीव्स की सरकार ने अप्रैल से जून महीने तक के टूरिस्ट फुटफॉल का डेटा रिलीज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि इस साल अप्रैल से जून के बीच कितने इंडियंस मालदीव्स घूमने गए थे। डेटा के मुताबिक इस साल 2024 में भारत से 28,600 टूरिस्ट अप्रैल से जून महीने के बीच मालदीव्स गए थे। अब वैसे तो ये नंबर भी काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसको पिछले साल 2023 के साथ कंपेयर करें तो पिछले साल अप्रैल से जून के बीच 54,200 टूरिस्ट मालदीव्स गए थे, यानी कि इस बार 25,600 टूरिस्ट कम गए हैं। वहीं पर जनवरी से लेकर जून महीने तक पहले 6 महीनों में भारत से 63,450 टूरिस्ट मालदीव्स घूमने गए थे। एंड अगर हम इसको भी पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो पिछले साल पहले 6 महीनों में 1 लाख से भी ज्यादा इंडियंस मालदीव्स घूमने गए थे, जिसका मतलब है कि इस साल 42% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, यानी कि बॉयकॉट मालदीव्स एक्चुअली में काम कर रहा है। हालांकि अभी भी 63,000 इंडियंस मालदीव्स जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 42% की गिरावट भी आई है, जो कि गुड न्यूज है। अब क्योंकि भारत से कम लोग मालदीव्स जा रहे हैं, इसलिए भारत और मालदीव्स के बीच ऑपरेट होने वाली फ्लाइट्स में भी कमी देखने को मिली है। आज से ठीक 2 साल पहले भारत से हर हफ्ते 59 फ्लाइट्स मालदीव्स के लिए जाया करती थी, लेकिन आज की डेट में बस 44 फ्लाइट्स ही वीकली मालदीव्स जा रही हैं, यानी कि हफ्ते की 15 फ्लाइट्स कम हो रही हैं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। समर ओलंपिक्स के बाद अब फ्रांस में पैरालंपिक गेम्स भी स्टार्ट हो गई हैं, जो कि 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक चलेंगी। गुड न्यूज ये है कि पेरिस पैरालंपिक्स में इस बार भारत ने 84 मेंबर्स की टीम को भेजा है और इस बार भारत के एथलीट्स 12 गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने पिछली बार 2021 के टोक्यो पैरालंपिक्स में 54 मेंबर्स की टीम को भेजा था और भारत के एथलीट्स ने 9 स्पोर्टिंग इवेंट्स में हिस्सा लिया था और टोटल 19 मेडल्स के साथ भारत 24वें रैंक के ऊपर था। आज की थर्ड अपडेट आ रही है पाकिस्तान में अननोन गनमैन्स को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा रीजन में डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट से वहां पर अननोन गनमैन्स ने पाकिस्तान आर्मी की इंटेलिजेंस विंग के कर्नल को किडनैप कर दिया है। अननोन गनमैन्स ने जब पाकिस्तान आर्मी के कर्नल की स्क्वाड के ऊपर हमला किया था, उसके बॉडीगार्ड्स वहां से तुरंत भाग गए थे। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये अननोन गनमैन्स टीटीपी से थे, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से थे, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी से थे, या फिर ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक पाकिस्तान आर्मी ने इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी है। वैसे हैरानी वाली बात है कि पाकिस्तान आर्मी के इंटेलिजेंस विंग के ऑफिसर्स भी पाकिस्तान में अब सेफ नहीं है और अननोन गनमैन्स उनको भी टारगेट कर रहे हैं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है रशिया और फलस्तीन को लेकर। अब क्योंकि इस साल ब्रिक्स का प्रेसिडेंट रशिया है, इसलिए जो भी देश ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करना चाहता है वो सब देश रशिया को अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हैं और इस लिस्ट में अब फलस्तीन का भी नाम सामने आ गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया ने अक्टूबर महीने में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए फलस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को भी इन्विटेशन भेज दिया है और फलस्तीन ने इसको लेकर कहा है कि वो रशिया में होने वाला ये ब्रिक्स समिट अटेंड भी करेंगे और साथ में इसी समिट में ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी करेंगे। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया ने फैसला किया है कि इस साल के ब्रिक्स समिट में फलस्तीन और इजराइल की सिचुएशन के ऊपर एक स्पेशल डेडिकेटेड सेशन होगा, जहां पर ब्रिक्स संगठन के सभी सदस्य देश, उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स इजराइल फलस्तीन के ऊपर आपस में चर्चा करेंगे। अब क्योंकि रशिया के पास प्रेसिडेंसी है और रशिया इस ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है, इसलिए इस साल के ब्रिक्स समिट में कौन कौन सी चीजें एजेंडा में होंगी यह तय करने का अधिकार भी रशिया के पास ही है। भारत वैसे तो इजराइल और फलस्तीन के बीच न्यूट्रल अप्रोच रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि फलस्तीन की ब्रिक्स मेंबरशिप बिड को भारत समर्थन देता है या फिर नहीं। भारत के लिए थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन होने वाली है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा को लेकर। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करना है, लेकिन पीएम मोदी उसके 4 दिन पहले अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के साथ एक ग्रैंड इवेंट करने जा रहे हैं, जिसका नाम रखा गया है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए अभी तक 24,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दी है, जबकि नसाउ वेटरन्स हॉल जहां पर यह कार्यक्रम होना है वहां पर बस 15,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। ऊपर से अभी तो 22 सितंबर को काफी समय भी है और उससे पहले ही 24,000 से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। अभी तो खैर पता नहीं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इसके पीछे कोई रोल है या फिर नहीं, लेकिन साल 2019 में जो हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था वो वेन्यू नसाउ वेटरन्स हॉल से काफी ज्यादा बड़ा था और वो ज्यादा बड़ी कैपेसिटी वाला खुला ग्राउंड था और वहां पर 50,000 से भी ज्यादा की सीटिंग कैपेसिटी थी, जबकि इस बार केवल 15,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। उल्टा इस बार तो सीटिंग कैपेसिटी को 50,000 से भी और बढ़ाया जाना चाहिए था। आज की 6th अपडेट आ रही है फ्रांस से और ये टेलीग्राम के सीईओ पावेल डूरो से रिलेटेड है।
दरअसल फ्रांस की कोर्ट ने पावेल दुरोव को जेल से रिलीज कर दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पावेल दुरोव को 5 मिलियन यूरोस की बेल मिली है, लेकिन उनको ये मुकदमा चलने तक फ्रांस में ही रहना पड़ेगा। कोर्ट ने पावेल दुरोव के फ्रांस से बाहर जाने के ऊपर रोक लगा दी है। इसके साथ ही टेलीग्राम के सीईओ को हर वीक यानी कि हर हफ्ते में 2 बार फ्रेंच पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट करना होगा। फ्रांस को पावेल दुरोव को अरेस्ट करना थोड़ा महंगा पड़ गया है। उल्टा टेलीग्राम एप्लीकेशन न्यूज में आने के कारण फ्रांस और यूरोप में और भी पॉपुलर हो गई है और टेलीग्राम के डाउनलोड्स रातों रात 4 से 5% बढ़ गए हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और थाईलैंड को लेकर। दरअसल थाईलैंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि साल 2024 के फर्स्ट हाफ यानी कि जनवरी से लेकर जून महीने तक पहले 6 महीनों में भारत से 10,40,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट थाईलैंड आए हैं। पिछले साल 2023 में टोटल 16 लाख भारतीय थाईलैंड गए थे, जिसका मतलब है कि पिछले साल का रिकॉर्ड इस साल टूटने वाला है। अगर हम इसको सिंपली डबल भी करें तो इस साल 20 लाख से भी ज्यादा भारतीय लोग थाईलैंड जाएंगे। पिछले साल थाईलैंड ने भारत को वीजा फ्री कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर दिया था और इसी कारण से भारत के टूरिस्ट बड़ी संख्या में थाईलैंड जा रहे हैं। आज की 8th अपडेट आ रही है अमूल इंडिया कंपनी को लेकर। दरअसल ग्लोबल फूड ब्रांड्स को लेकर हर साल एक ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स रिलीज किया जाता है। यूके की ब्रांड फाइनेंस हर साल ये लिस्ट रिलीज करती है और इस साल इसमें अमूल इंडिया ने टॉप करके फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। साल 2024 में अमूल कंपनी अब दुनिया का सबसे बड़ा फूड ब्रांड बन गया है। नोट करने वाली बात यह है कि टॉप 50 फूड ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड में अमूल कंपनी एक अकेली भारतीय कंपनी है, जिसका मतलब है कि भारत में अमूल कंपनी के अलावा और कोई फूड ब्रांड नहीं है जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर बाकी फूड ब्रांड्स के साथ कंपटीशन कर पाए। अमूल कंपनी के डेयरी प्रोडक्ट्स न सिर्फ भारत बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होते हैं और अमूल की प्रेजेंस दुनिया के 60 से भी ज्यादा देशों में है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी शामिल हैं। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत की कार मार्केट को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि टाटा मोटर्स की पंच कार अब भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। टाटा ने मारुति सुजुकी कंपनी की वैगनार को क्रॉस कर लिया है। इससे पहले भारत में सबसे ज्यादा सेल वैगनार कार की हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2024 में जनवरी से जुलाई के बीच टाटा पंच की 1,26,000 यूनिट्स की सेल हुई थी, जबकि वैगनार की 1,16,000 यूनिट्स की सेल हुई थी, जो कि टाटा पंच से 10,000 कम है। साल 2024 में अभी तक टॉप 3 कार्स की बात करें तो नंबर 1 के ऊपर टाटा पंच, नंबर 2 के ऊपर मारुति सुजुकी वैगनार और नंबर 3 के ऊपर ह्युंडई की क्रेटा कार है। जनवरी से जुलाई के बीच भारत में 1,08,600 से भी ज्यादा क्रेटा कार्स की सेल हुई थी। 4th के ऊपर मारुति सुजुकी की ब्रेजा कार भी है, जिसकी 1,04,000 यूनिट्स पहले 7 महीनों में सेल हुई हैं। वैसे सेफ्टी के मामले में तो नो डाउट टाटा नंबर 1 के ऊपर है, लेकिन ओवरऑल सेल्स के मामले में अभी भी मारुति सुजुकी भारतीय कार मार्केट के ऊपर रूल कर रही है। इंडियंस के बीच अभी भी मारुति सुजुकी की ब्रांड वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। खैर, आपके पास क्या कोई कार है? अगर हाँ तो कौन सी कंपनी की है? नीचे कमेंट करके बताएं। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत में टोल प्लाजास के ऊपर वेटिंग टाइम को लेकर। दरअसल भारत सरकार ने एक डेटा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि साल 2024 में टोल प्लाजास के ऊपर एवरेज वेटिंग टाइम अब 47 सेकंड्स हो गया है, यानी कि ऑन एन एवरेज 47 सेकंड्स के अंदर ही टोल टैक्स काटकर गाड़ी क्रॉस हो जाती है। साल 2014 में टोल प्लाजास के ऊपर एवरेज वेटिंग टाइम था 12 मिनट 14 सेकंड, यानी कि फास्टैग ने इस वेटिंग टाइम को काफी कम कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।